हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में आपकी कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट हमारे पास आ रहे हैं सभी स्टूडेंट के कि सर कितने नंबर हमें आंसर की पर आपत्ति करने पर मिल सकते हैं, या जो भी आपका बोनस अंक होने वाला है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर अभ्यर्थियों का एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा अगर तो किस शिफ्ट का होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों कि जब भी कभी आपका कोई भी एग्ज़ाम, आप समझ लीजिए कोई भी एग्ज़ाम अगर एक से अधिक शिफ्ट में होता है या मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। क्योंकि जब शिफ्ट में अलग अलग एग्ज़ाम होता है, अलग अलग शिफ्ट में, तो उसका पेपर का लेवल भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि आपकी शिफ्ट में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में और सेकंड शिफ्ट के पेपर में, जो कि अभ्यर्थियों ने अलग अलग अपना रिव्यू दिया कि किस प्रकार का उनका पेपर रहा, इजी टू मॉडरेट रहा या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा। तो इस बेस पर आप सभी को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ अंक मिलते हैं एक्स्ट्रा इजी शिफ्ट के आधार पर। हार्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जैसे कि 2 से 3 अंक भी मिल सकते हैं, 4 से 5 अंक भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कितने स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है, और फाइनली कट ऑफ क्या रहने वाली है कि डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी कट ऑफ, आपके कितने नंबर होने चाहिए, बिल्कुल पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। और जो डीवी की लिस्ट आएगी उसमें कितने स्टूडेंट का नाम होगा, कितने अंक होने चाहिए कि जो डीवी के लिए लिस्ट जारी होगी, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का डीवी, जिनको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए जिन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, तो उन स्टूडेंट के कितने अंक होने चाहिए। चलिए आपको आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। कितने अंक होने चाहिए कैटेगरी वाइज, जनरल का अलग, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कितना अंतर आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। आंसर की रिलीज होने के बाद आपने देख लिया है कि 70 वाले जो है 55-60 पर पहुंच गए, 60 जो बता रहे थे वो 45-50 पर पहुंच गए। क्योंकि आपसे मैंने पहले ही कहा था कि देखिए जो भी स्कोर अपना ज़्यादा बता रहे हैं, आंसर के आने पर सबका देखिए कम से कम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा स्कोर बता देते हैं, बताने को क्या, कोई अपना कुछ भी 70-80 बता देता है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जैक्ट एक आपकी जो एक आपके स्कोर के एनालिसिस के आधार पर जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो डीवी के लिए एक्यूरेट रह सकती है, ज़्यादातर जिसके चांस है, जो सभी का एक एवरेज स्कोर देखा जाए तो 50 से 55, 45 से 50, 40 से 45 कैटेगरी वाइज सभी का स्कोर ये बन रहा है। अगर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देखें कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो चलिए बताते हैं आपको। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होती है वो दोस्तों सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों तक प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि जो भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट जानकारी लाई जाती है उसमें बहुत मेहनत लगती है, जो भी आपके लिए जानकारी कलेक्ट की जाती है, तो आपको सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, एक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो लिस्ट जारी होगी, जो मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट के नाम होंगे, वो लिस्ट मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप जुड़ जाएंगे तो आप जो भी अपडेट होगी वो भी आपको वहाँ पर भी दोस्तों मिल जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे जनरल की कट ऑफ, तो देखिए दोस्तों आपके 51 से लेकर 53 तक ये एक आपका सेफ़ स्कोर बन जाता है जनरल में। जितने भी स्कोर अभी तक पता चले हैं उनके आधार पर आंसर की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद 51 से 53 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 1-2 अंक आपका घटेगा बढ़ेगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट का हुआ तो आपको उसमें आप बोनस अंक 2 से 3
अंक आपको ज़रूर मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है, पूरे चांस है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि तो नॉर्मलाइजेशन में आपको स्कोर जब आपका बढ़ जाएगा तो ऐसे ही बिना नॉर्मलाइजेशन के मैं आपको बता रहा हूँ 51 से 53 अंक अगर आपके जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपका एक सेफ़ स्कोर बन सकता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जा सकता है, पूरी उम्मीद है। ठीक है, समझ गए। बात करें EWS में, तो EWS में 48 to 50 यानी कि 48 से 50 अंक, 48 से 50 अंक पर आपको सेफ़ स्कोर में रखा जा सकता है। DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए आपको बुलाया जा सकता है, पूरी उम्मीद ऐसी है क्योंकि कट ऑफ का जो एनालिसिस करने पर देखा गया, आंसर की जारी हुई, अभ्यर्थियों का स्कोर कम हो गया था कि जो मैं आपको बता रहा हूँ 48 से 50 आपका जो फाइनल कट ऑफ जारी होगी जो DV के लिए, इससे भी कम आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आंसर की जो भी अपना स्कोर 60-70 बता रहे थे सभी 50 तक आ गए हैं, 55 तक आ गए हैं। 50 से 55 के बीच में ज़्यादातर अभ्यर्थियों का स्कोर है, तो सबका स्कोर लगभग कम हो गया है आंसर की जारी होने के बाद। तो ये एक आपका एवरेज स्कोर EWS में 48 से 50 पर आपका दोस्तों सेफ़ स्कोर बन जा रहा है। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में अपने नंबर भी ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। फिर देखते हैं आपके कितने चांस है DV में जाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार आप DV में चले गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको एक बार बुला लिया गया और DV में अगर आपका सब कुछ क्लियर रहा, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हुए, तो अगर आपको DV में एक्सेप्ट कर लिया गया तो जितने अभ्यर्थी DV में सेलेक्ट होंगे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी, फाइनल वाली लिस्ट जिसमें सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम होंगे, तो उसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो DV आपको क्लियर करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में आपका अगर सब कुछ सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया DV, तो फिर आपकी 100% ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं OBC में। OBC में भी दोस्तों आपका 47 से 49-50 तक के अगर आपका स्कोर बन रहा है तो एक सेफ़ स्कोर आपका माना जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। बात करें SC में 45 से 47, 45 प्लस स्कोर जाएगा आपका तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। नॉर्मलाइजेशन में और भी ये कम हो सकता है, तो अगर आपके 45 हैं तो आप बहुत ज़्यादा आप जो है सेफ़ हैं। ठीक है। बात करें आपके ST में, तो दोस्तों ST कैटेगरी में आपके 42 से 45 तक की जो कट ऑफ है वो आपका जो एक एवरेज निकल कर आ रही है DV के लिए, आप बुलाए जा सकते हैं इतने अंक होने पर। ST में 42 से 45, PH में 41 से है लेकिन 40 तक आप मान सकते हैं कि अगर आपके 38, 39, 40 नंबर भी बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सेफ़ स्कोर में आ जाएंगे। उम्मीद है आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब आपका किस कैटेगरी में किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था कमेंट करके बताइए, और किस कैटेगरी से आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की अपडेट मिल जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि DV से रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट आएगी, कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट आएगी, सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है, वहाँ पर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।